बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज के जो प्रोग्राम है वो सितंबर में काश्त होने वाली एक ऐसी फसल पे है जो इंसान को बहुत सारा मुनाफा देती है। लेकिन आज की काश्त जानने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से ये अपील करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक ज़रूरी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मेरे चैनल के ऊपर लाजमी कमेंट्स किया करें, चाहे वो आपको प्रोग्राम अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट्स लाजमी किया करें। जब आप कमेंट्स करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उसके अलावा आपको किसी भी किस्म का आपकी फसलों के मुताल्लिक कोई भी सवाल है, आप बिला झिझक मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका पूरी तरह से मुकम्मल सही तरीके से उसका मैं जवाब आपको दूंगा जी। तो जैसे मैंने बताया था कि आज की जो फसल है हमारी वो है तूरी के मुताल्लिक। वो तूरी जो काश्त सितंबर के महीने में होती है, अगस्त और सितंबर में ये काश्त होती है। ये गर्म और मोतदिल मौसम की ये फसल होती है। तूरी जो है ये हमारी साल में 2 बार काश्त होती है। एक हमारी मार्च और अप्रैल में काश्त होती है जिसको हम बहारिया फसल कहते हैं। एक हमारी अगस्त और सितंबर में काश्त होती है जिसको हम खिज़ां वाली जो फसल है वो कहते हैं। तो आज की जो हमारी फसल है वो वही खिज़ां वाली जो सितंबर अगस्त और सितंबर में काश्त होती है उसी के मुताल्लिक है कि अगर आप ये फसल काश्त करें तो इससे आपको ढेर सारा मुनाफा कैसे हासिल हो सकता है। तो आगे बढ़ता हूँ और इसकी पूरी तफसील बताता हूँ कि इसमें कितना बीज डलता है, इसको कौन सी खाद चाहिए, इसको जो बीमारियाँ लगती है उसको कौन कौन सी स्प्रे करनी है। ये मुकम्मल तफसील आपको मैं बताऊँगा ज़मीन की तैयारी से लेकर और इसकी चुनाई तक। तो गौर से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी मुकम्मल तफसील बताते हैं जी। तो किसान भाइयों, तूरी की जो फसल हम ये घिया तूरी जो होती है, तो जो फसल हम सितंबर के अंदर लगाते हैं वो फसल हमारी नवंबर से लेके हमें जनवरी तक फल देती है। यानी कि दूसरे महीने से ये फल देना शुरू कर देती है। अब इसकी तैयारी कैसे हमने करनी है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन की हमने तैयारी कैसे करनी है। तो ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले जो हमारी फी एकड़ जो है, मैं सारी ये तफसील जो है 1 एकड़ के हवाले से बता रहा हूँ कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज लगेगा। कैसे, ये जहन में रखिएगा कि जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ये 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। तो 1 एकड़ की तैयारी, ज़मीन की तैयारी के लिए आपको तकरीबन कोई 8 से 10 मन जो है वो आपने इसके अंदर गली सड़ी गोबर की जो खाद है वो आपने डाल देनी है। सबसे पहले उसको डाल के आप पानी लगा दें, वो गल सड़ जाए, उसके अंदर मिक्स हो जाए, फिर ज़रा खुश्क हो जाए, तो फिर आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी ये है कि आपने इसमें पहले 2 हल लगाने हैं। 2 हल लगाने के बाद फिर आपने इसके अंदर रूटीवेटर लगाना है। जब आप रूटीवेटर लगा लें तो फिर जब तीसरा और आखिरी हल आप चलाने लगे तो उस वक्त आपने 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश जो है इसकी बुआई के वक्त आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये डाल देंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा उतरेगी, आपकी औसत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये ज़मीन की तैयारी इसकी मुकम्मल हो गई। अब आते हैं बीज की तरफ। इसके लिए बीज का जो इंतखाब है वो इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बीज होता है ना उसी ने ही आपकी आगे फसल को बनाना होता है, उसी फसल ने ग्रो करना होता है। अगर आप बीज ही अच्छा नहीं डालेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें हाईब्रिड बीज ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा फल देने के लिए, ज़्यादा पैदावार देने के लिए। वैसे आम देसी बीज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हाईब्रिड किया जाता है। 1 एकड़ ज़मीन के लिए जो बीज की मिकदार है वो आपको 2.5 से 3 किलो ज़रूरत होगी। इसको काश्त करने के लिए आपको 2.5 से 3 किलो 1 एकड़ में बीज की ज़रूरत होगी। और अब बीज को आपने लगाना कैसे है। सबसे पहले बीज को लगाने से पहले आपने उसके ऊपर कोई फंजीसाइड जो है वो उसके ऊपर दवाई लगा देनी है बीज के ऊपर। अगर आप फंजीसाइड कोई लगा देंगे तो आपका जो बीज है वो इंशाल्लाह बीमारियों से ढेर सारा महफूज रह जाएगा। तो इस फंजीसाइड के लिए आप ये 2 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपके इलाके में जो भी मिल जाए आप वो लगा सकते हैं। दवाइयाँ आप नाम सुन लें, एक है थेराम और एक है कैप्टन। अगर इन दोनों में से कोई मिल जाए तो आपने वो बीज के ऊपर वो फंजीसाइड लगा देनी है। बीज का ये इस तरह से इलाज करेंगे तो ये बीज आगे इसको बीमारियां बहुत कम लगेगी। अब इसके बाद आते हैं काश्त का तरीका कि इसको काश्त हमने कैसे करना है। एक एक चीज़ वादे करके समझाता जाऊंगा, इंशाल्लाह आप भी समझते जाएंगे। अब काश्त का तरीका आपको बताता हूं कि इसके लिए ज़मीन की जो है वो किस तरह की ज़मीन पर इसको काश्त करना है। तो सब ज़मीन आपकी तैयार है तो आपने इसके बेड बना लेने हैं। आपने तकरीबन 4 फुट चौड़ा बेड बनाना है।
4 फुट चौड़े बेड के अंदर जो बीज से बीज के जो फासला है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट का होना चाहिए। बाज़ लोग 1 फुट से 1.5 फुट का भी लगा देते हैं। ये होना चाहिए क्योंकि ये बेल नुमा है, ये फैलती है, ज़मीन के ऊपर फैल जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वक्फे के साथ इसको लगाना चाहिए। क्योंकि 1 एकड़ में 250 से 3 किलो बीज जो लग रहा है तो वो इसी तरह वो पूरा भी होगा और इसको इतना फासला भी ज़रूरत होता है। अब जो कतार से कतार का जो फासला है वो भी आपका जो है कम से कम 4 फुट होना चाहिए। 4 फुट का फासला या 5 फुट तक भी आप कर सकते हैं। कतार से कतार का जो आपस में दरमियानी फासला है ये आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने लगानी है। इसको आप प्लांटर से, अगर इस टाइप का प्लांटर है तो लगा दें, या चूंडी की मदद से लगा दें, आपको ये आप लगा सकते हैं। ये तो हो गई इसकी काश्त का तरीक़ाकार। अब इसके अंदर आते हैं जी, खाद आपने किस तरह डालनी है। खाद का जो मरला है वो यूँ है। आप कहेंगे कि ऐनक क्यों लगाई हुई है, तो ये देखें मेरी आँख एक लाल हुई हुई है, तो इस वजह से मैं थोड़ा इस वक्त धूप और गर्मी में खड़ा हूँ, पसीना आप मेरा देख सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने, सामने सूरज भी है तो इसलिए मैंने ये लगाई हुई है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब बात कर रहे थे हम खाद की, तो इसके लिए 2 बोरी खाद DAP, जो 1 बोरी जो है आपने बुआई के वक्त डाल देनी है, 1 बोरी जो है आपने तीसरे पानी के ऊपर डालनी है। अच्छा, इसके बाद 2 बोरी पोटाश इसमें चाहिए। 1 बोरी बुआई में आपने डाल दी, 1 बोरी आपने उस वक्त डालनी है जिस वक्त ये फूल उठा रही होगी। इसके बाद यूरिया है। यूरिया की 1 बोरी चाहिए होगी, वो 2 हिस्सों में आपने तकसीम करनी है। आधी बोरी आपने उस वक्त डालनी है जिस वक्त ये फूल उठा रही हो, आधी बोरी उस वक्त डालनी है जब ये फल उठा रही हो। ये हो गई 3 खादें। चौथी मैंने आपको बताई है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गली सड़ी जो गोबर वाली खाद होती है वो आप इसमें डालेंगे तो आपकी इतनी शानदार फसल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद जो है पानी, जो है पानी कैसे लगाना है। पानी का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आपने पहला पानी तो उस वक्त लगाना है जिस वक्त आपने काश्त की है, उसी वक्त फ़ौरन आपने पहला पानी लगा देना है। दूसरा पानी आपने 7 से 10 दिन के दौरान लगाना है, यानी 7 से 10 दिन का वक्फा आपने देना है। इस तरह आपने आगे पानी देते जाना है कि ख़ास तौर पर इसको पानी उस वक्त ज़्यादा चाहिए होता है जिस वक्त फूल और फल का वक्त होता है, तो उस वक्त इसको पानी की अशद ज़रूरत होती है। इसको पानी की बिल्कुल कमी मत दीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको पानी के हवाले से बता दिया। अब आगे आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बीमारियाँ कौन कौन सी अटैक करती हैं। तो बीमारियों के हवाले से मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके ऊपर सबसे पहला जो है वो है पत्तों का झुलसाव। जो इसको ज़्यादातर जो बीमारी लगती है वो पत्तों का झुलसाव लगता है। पत्तों के झुलसाव को लीफ स्पॉट कहते हैं। इस लीफ स्पॉट से बचाव के लिए आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिस भी दवाई में हो, आपने वो दवाई इस्तेमाल करनी है। जो इसके पत्तों वाला मामला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर जो बीमारी लगती है वो है पत्ता मरोड़ वायरस या सफ़ेद मक्खी। अब पत्ता मरोड़ वायरस और सफ़ेद मक्खी जो है इसका भी हल है। अमीडा और एक्टारा अगर आप इसमें कर देंगे तो अमीडा क्लोपर्ड और एक्टारा, ये आप अगर इसको दवाइयाँ स्प्रे कर देंगे तो ये आपकी लाजमी पत्ता मरोड़ और सफ़ेद मक्खी का बेहतरीन हल हो जाएगा। तीसरी जो इसको बीमारी लगती है वो है मिलीबग और तेला। मिलीबग और तेले के लिए जो है वो भी आप इसका कोई भी अपने वहाँ से जो भी मुनासिब आपको इसके लिए स्प्रे मिले आपने वो कर देनी है। तो ये जो इसकी बीमारी के मुतालिक था ये भी मैंने आपको सारा बता दिया और इसके मुतालिक उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह आपको बेहतर लगा होगा। अब आ जाते हैं इसकी जो बेल है उसका क्या करना है। देखिए जी, जो बेल आप ज़मीन के ऊपर छोड़ देते हैं उसमें 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि वो जो आपका जो फल निकलता है वो लंबा ज़्यादा नहीं होता, दूसरा वो टेढ़ा हो जाता है जिस वक्त ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है। अगर आप इसके अंदर बांस लगा के और इसके अंदर बांस के साथ आप जाली लगा के इसको चढ़ाई करा देते हैं अपने बेलों की, तो फिर आपका जो आप जब चढ़ा लेते हैं तो फिर आपका जो फल होता है वो लंबा भी होता है और वो टेढ़ा भी नहीं होता। तो इस तरह ये बेहतरीन तरीके से हो जाता है, यानी कि आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। अब आ जाते हैं कि इसकी पैदावार कितनी होती है। देखें, अगर आप अपनी किसी फसल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके बेहतरीन तरीके से काश्त कर लेते हैं तो इसके अंदर से 80 मन से 100 मन आप
1 एकड़ में से फसल ले सकते हैं और ये बेहतरीन और अच्छी औसत है और इसमें आपका जो मुनाफा है वो बहुत अच्छा आ सकता है। 6 से 7 लाख 8 लाख इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बल्कि जो मार्च अप्रैल में हम काश्त करवाते हैं उसके अंदर अगर इतना आ जाए, क्योंकि उस वक्त ये गर्मियों में इसकी ज़्यादा मांग होती है, तो उस वक्त तो ये 15-15 20-20 लाख तक इसका मुनाफा चला जाता है 1 एकड़ का। लेकिन अगर इन मौसमों में 5 से 6 लाख 7 लाख तक इसका मुनाफा चला जाता है। बहुत अच्छी फसल है। अगर आप काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें मुनाफा होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। बशर्त ये है कि आप जिस तरीके से आपको बताया है आप उसी तरीके से काश्त करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। शुरू से लेकर ज़मीन की तैयारी से लेकर और आखिर इसकी पैदावार तक मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है। फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई दोस्त जिसको अपनी फसलों के मुताल्लिक़ कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर सूरत में जवाब दूं। अगर किसी को लेट जवाब आता है तो उसके लिए मैं माजरत पहले ही ले लेता हूं कि लेट हो जाए तो उसके लिए पेशगी माजरत। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें कि मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह मेरी इस गुजारिश पे अमल करेंगे। मुझे अब इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।